हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 14 से 20 जून की साप्ताहिक राशिफल। तो सैजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से दिख सकते हैं। चलिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं। आउल फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जो आपकी अंतरात्मा कह रही है वही सही गाइडेंस है। हेल्थ, अपने हेल्थ पे ख्याल रखें, हेल्थ को इग्नोर ना करें। चलिए देखते हैं। कैसी रहेगी सैजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी सैजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट, फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ आप बहुत लाइट हार्टेड, या तो लाइट हार्टेड रहने वाले हैं या लाइट लेने वाले हैं, बहुत सीरियसली काम नहीं करने वाले आप। लाइट हार्टेड हैप्पी रहेंगे। जो लोग कर रहे हैं जॉब वहाँ लाइट हार्टेड हैप्पी रहेंगे। लेकिन जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, यस कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पर आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हल्के में ना ले, मज़े करके इसको फन सोचे ना, सीरियस एनर्जी में ले, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ कन्वर्ट कर सकेंगे जॉब में। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो हैप्पी एनर्जीज़ में है, लाइट हार्टेड है, तो वो ठीक है वहाँ पे। पैसा में चैरियट रिवर्स, स्टक हो सकते हैं आप, पैसा में स्टक फील कर सकते हैं। कुछ केसेस में ट्रैवल या गाड़ी से रिलेटेड अचानक खर्चे आ सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि पैसा में थोड़ा क्रंच महसूस कर सकते हैं, तो अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से दे। कार व्हीकल की भी कुछ इशू आ सकती है। ड्राइव करते समय बहुत केयरफुल रहें, ये भी मैं एक गाइडेंस दूंगी। बिजनेस में धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, आप निकल रहे हैं, कुछ केसेस में आप बिजनेस चेंज कर रहे हैं या डायरेक्शन या प्लेस चेंज कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो धीरे धीरे सुधार ही के तरफ जा रहे हैं बिजनेस में। लेकिन सब चीज़ में एफ़र्ट्स लगते हैं, बिना एफ़र्ट्स के कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं देख रही हूँ सुधार लगते हुए, सुधार रहे हैं। अगर बहुत स्ट्रेसफुल था वहाँ स्ट्रेस कम होते हुए दिख रही है। स्टूडेंट हैं तो क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। इमोशनली आपको सरेंडर करना है, हर चीज़ को अपने दिल से ना लगाए, इमोशन से ना लगाए, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। खास करके जो सैजी फीमेल्स हैं उनको थोड़ा सा सरेंडर मोड में रहना चाहिए कि जो कर रहे हैं ऊपर वाले पे छोड़ना चाहिए, अपना कर्म करें। बाकी विद्यार्थी जो भी हैं, स्टूडेंट्स जो भी हैं, अगर आप एक इमोशनल बैलेंस, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, अच्छी कोई गुण नहीं होती है। आपको एक बैलेंस में रहना होता है। मैं बहुत अनइमोशनल हूँ या इमोशनल मैं बिल्कुल नहीं हूँ, वो भी गलत है। और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, हर बात पे मुझे रोना आता है, तो वो भी गलत है। तो दोनों पे ही काम करने की ज़रूरत है। तो एक बैलेंस में बता रहे हैं, रहिए, ऊपर वाले पे भरोसा करिए, सरेंडर करिए, अपने कर्म करिए, सही हो जाएंगी चीज़ें। घर परिवार में 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कोई आपकी पैसों से मदद कर सकता है। अगर लोन फंड के लिए अप्लाई किया था तो वो मिलते हुए दिख रहा है। बैलेंस किसी तरह से चल जाएगी, कहीं से एक्सटर्नल हेल्प मिलते हुए दिख रहा है आप लोगों को। कुछ केसेस में कहीं से थोड़ा बहुत पैसा आ सकता है, जिससे अगर आप थोड़े स्ट्रेस थे तो वहाँ चीज़ें रिलीफ में आ सकती हैं। आप अपने कर्म, यहाँ भी ये है कि 6 ऑफ पेंटिकल, दूसरा पर्सन अपना एफर्ट्स करेगा, आप अपने एफर्ट्स करिए, यू नो चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। कुछ केसेस में अगर आप बहुत अच्छे से, आप धनवान हैं, बहुत हर तरह से संपूर्ण है, वहाँ आप किसी की मदद कर सकते हैं, उसके लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। तो ये लेकिन बता रहे प्रैक्टिकल, ये नहीं कि सोच में हमने कर लिया, प्रैक्टिकल रहें, एक्शन ओरिएंटेड रहें, चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। लकी नंबर आपके लिए 2 6 है, नंबर 6 होगी। लकी कलर आपके लिए डार्क ग्रीन होगी। पैसों की स्थिति एवरेज है।
अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है, एक तो ट्रैवल या गाड़ी का ध्यान रखें, दूसरा आपको सोमवार के दिन दूध, लस्सी, पानी, जो भी जल, जूस, कुछ भी आप तरल पदार्थ जो है वो ध्यान मतलब दान दें, उससे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, हेल्थ भी इम्प्रूव करेगी। चलिए देखते हैं अब लव साजी। साजी के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है साजी के लिए। लास्ट शफल, 10 of Pentacle, King of Swords, 3 of Pentacle with the 5 of Pentacle। मैं देख रही हूँ पर्सन अपनी घर परिवार स्टेबिलिटी पे फोकस हैं, उनको लगता है ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, सर जी आपके तरफ से कोऑपरेशन नहीं है, ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो वो दुखी एनर्जीज़ में नहीं रहना चाहते। कुछ केसेस में पैसा, काम, करियर का भी इशू हो सकता है। तो पर्सन डेफिनेटली लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को, उनको लगता है ये जो तकलीफ़ वाली सिचुएशन, पेन वाली सिचुएशन से निकलने में भलाई है। कुछ केसेस में अगर कमिटमेंट किया था पर्सन ने, तो ये कहीं से आपको कोई सॉरी अपॉलॉजी हो सकता है, आ सकती है, कोई सॉरी अपॉलॉजेटिक हो सकता है अगर आपके साथ कोई गलत बिहेवियर किया है लेकिन मैं देख रही हूँ कि पर्सन डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रहे थे तो वो दुखी नहीं रहना चाहते। मेन फोकस उनका घर परिवार स्टेबिलिटी मनी है, पर वो एक सॉरी अपॉलॉजी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपको वो एटीट्यूड में दिखेगा कि वो सॉरी हैं, अपॉलॉजेटिक हैं अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है तो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो यही है सॉरी अपॉलॉजी कार्ड, कोई आ सकता है आपके। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। तो पर्सन आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, खास करके अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, या तो एक सॉरी अपॉलॉजी के साथ या फिर एक आपको उस टोन के साथ आ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, हेरोफांट, एम्प्रेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं सर जी। यस, यहाँ पे बातचीत होती है, अगर आप मैरिड हैं तो पर्सन ये खुद के ऊपर फोकस है। अगर आप मैरिड हैं या एक ऐसे रिश्ते में हैं जो काफ़ी पहले से है, पर्सन खुद के ऊपर फोकस करेंगे। अगर मैरिड भी हैं तो भी पर्सन अपने ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि वो उनको या तो इस लेवल का इंटरेस्ट नहीं रहा और इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट करते हुए या भागते हुए दिखेंगे। ऑल्दो बातचीत होगी, जैसे कुछ भी, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखेगा। ये उन सिचुएशंस के लिए है जहाँ आपकी सिचुएशन में ऑलरेडी डिससेटिस्फैक्शन है। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो पर्सन का इंटरेस्ट अब आप में उस लेवल पे नहीं है, डिसअपॉइंटेड है, इसीलिए इस सिचुएशंस को इग्नोर या वो कहीं और बिजी या कुछ और करते हुए दिखेंगे आपको, या सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हुए दिखेंगे। ये खास करके जहाँ मैरिज वर्क नहीं हो रही है, तो रिश्ता बना हुआ रहेगा आपका, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट, एक सेंस ऑफ कि रनर चेजर की इंटरेस्ट नहीं दिखाना या फील नहीं होना या डिस्कनेक्टेड फील होना, वैसा रहेगा। कुछ केसेस में पर्सन को लग सकता है कि वो अब आपको चेज़ नहीं करेंगे, आपके पीछे नहीं जाएंगे, आपके पीछे दीवाने नहीं होंगे, क्योंकि वो ये सब करके थक चुके हैं, इसलिए वो खुद के ऊपर फोकस करेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती है या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है।
अब जब कुछ केसेस में बोलती हूँ तो ये सब के लिए नहीं है, कुछ केसेस में ये है, पर सिचुएशन वो सब के लिए है। जो मैंने सिचुएशन बता के बताई, उसमें चाहे अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, एज डिफरेंस है, जो भी है वो सब के लिए है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।